सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। भोपाल से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर सीएम का बयान सामने आया। आज शाम तक धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी। सीएम ने कहा कि आज शाम तक जारी होगी अध्यादेश की अधिसूचना। लव जिहाद रोकने के लिए सरकार ने दी है अध्यादेश को मंजूरी। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है अध्यादेश और सीएम ने कहा है कि आज शाम तक धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी। तो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है अध्यादेश और यहां पर मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। और धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर सीएम का ये बयान सामने आया है। जबरन धर्मांतरण कराने को लेकर ये अध्यादेश लाया गया है और जल्द ही कानून का रूप लेगा। सर, वो नोटिफिकेशन नहीं हो पाया का मामले सामने लगातार आ रहे हैं। आज भी मामला संपर्क में आया। आप चिंता मत कीजिए, आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो सुना आपने, जब सवाल किया गया मीडिया से मुखातिब होते जब अपनी बात वो रख रहे थे तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आज शाम तक हो जाएगा। आज शाम तक धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी, जिसको लेकर सवाल पत्रकार ने किया था। तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर सीएम का बयान सामने आ चुका है कि आज शाम तक जारी होगी अध्यादेश की अधिसूचना। तो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है अध्यादेश और उम्मीद यह है कि आज शाम तक इस अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि सीएम के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि आज शाम तक धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा, जिसके आधार पर ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जो भेजा गया है अध्यादेश, इस पर मंजूरी मिलेगी। इंदौर से ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, और क्या अपडेट है इस पर? क्योंकि सीएम के बयान के आधार पर देखें तो आज शाम तक जो है राज्यपाल के पास जो भेजा गया अध्यादेश है उसमें मंजूरी मिलेगी, तो क्या और अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा मसौदा पूरा तैयार हुआ था और उसके बाद इसको सदन के पटल पर पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से जो शीतकालीन सत्र था वो आयोजित नहीं हो पाया था और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दे दी गई थी और उसको राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हैं, उनके पास भेज दिया गया था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने जब आया है कि आज शाम तक इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है, यानी ये तो जिस दिन से भेजा गया था महामहिम राज्यपाल के बाद, उसके बाद से लगातार ये बताया जा रहा था कि कभी भी को मंजूरी मिल सकती है। तो अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि आज शाम तक इसको मंजूरी मिल जाएगी, तो यदि आज इसको अध्यादेश को मंजूरी मिल जाती है तो आज शाम से ही मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा खुशी की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से वो इस कानून को बनाने के बाद इसे मध्य प्रदेश में लागू कराने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि कुछ विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सहित कुछ अन्य लोग, जो इसका विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन जो बीजेपी जो है वो लगातार इस बिल का जो है वो समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि इस तरह के कानून आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित देश भर में इस तरह के मामले तमाम सामने आते हैं, जब एक समुदाय विशेष के युवतियों को पहले अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, बाद में उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं और धर्म परिवर्तन ना होने की स्थिति में उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और कई बच्चियाँ जो हैं इसमें इस वजह से खुदकुशी भी कर लेती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चियों के लिए एक बेहद अहम कानून जो है आज लागू होने जा रहा है और यदि आज ये होता है तो एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की तमाम जो लड़कियां हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी तमाम लड़कियों से बात भी की थी, उनका भी ये कहना था कहीं ना कहीं ये कानून की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस जो है उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि पहले ही तमाम तरह के कानून हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि जो पुराने कानून हैं उनका बखूबी पालन कराया जाए। यदि वो कानून बखूबी पालन होते हैं तो नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कह रही है कि धर्म के आधार पर जो है वो समाज को बांटने की कोशिश जो है इस बिल के माध्यम से बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की बात करें या स्वयं शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो इन सब बातों का जवाब दे चुके हैं और अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से सीएम ने कहा है उस तरीके से आज शाम तक महामहिम राज्यपाल के यहाँ से अध्यादेश को मंजूरी मिलती है या कुछ और दिन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। एक चीज और है, अगर जब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया है, मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून का रूप भी ले लेगा अध्यादेश, तो ऐसे में जो महिलाएं प्रताड़ित हो चुकी हैं उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि इंतजार अब यही किया जा रहा है कि अब कानून के रूप में ये सामने आ जाए और जो लोग प्रताड़ित हैं वो इस आधार पर अब न्याय ले सकेंगे।
देखिए बिल्कुल उन लड़कियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, या आज की ही बात करें, आज ही भोपाल के टीटी नगर में एक मामला सामने आया है जहां एक युवती ने सुसाइड कर लिया और उसका ये आरोप है, उसने बाकायदा एक सुसाइड नोट जो है वो छोड़ा है और उसके भाई का भी आरोप है कि एक आदिल नाम का युवक जो है उसने हिंदू को बताकर अपने आप को उसके साथ जो है संबंध बनाए थे, प्रेम किया था और उसके बाद वो उसका जो धर्मांतरण कराने की बात कर रहा था, जब असलियत सामने आ गई थी और जब लड़की ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया तो युवक ने दूसरी युवती से शादी कर ली और ऐसे में युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो युवतियां हैं जो इस तरह के प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान गंवाती हैं, तो जो पीड़ित परिवार है उनको भी न्याय मिल पाएगा और जो लड़कियां समय से जागरूक हो जाती हैं और उनको वो लोग जब कोर्ट में जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको नए कानून के तहत, नए अध्यादेश के तहत जो है वो वाजिब न्याय मिल पाएगा। जी शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए।